हेलो गाइस, मैं बीपी सिंह विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे अगर कोई अंशधारी शेयर होल्डर अपने हिस्से की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उस कंडीशन में कैसे लेखा करें, क्या लेखा करें, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई अंशधारी अपने हिस्से की राशि का भुगतान एडवांस में कर दें, पहले कर दें, तब क्या लेखा किया जाएगा उसको हम देखेंगे और क्या एंट्री होती है उसके संदर्भ में इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं अग्रिम याचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, अग्रिम याचना। पहले मैंने बता दिया क्या होती है। अग्रिम याचना का मतलब ये हुआ कि कोई अंशधारी अपने हिस्से की राशि को समय से पहले दे दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 1000 अंश थे और उसको एक अंश पर 10 रुपये देना था, 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये करके। उसने क्या किया, आवंटन के समय ही प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान कर दिया। उसको प्रथम और अंतिम बाद में देना था लेकिन उसने पहले दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अग्रिम याचना, कॉल इन एडवांस। तो अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो क्या लेखा किया जाएगा उसको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि अग्रिम याचना होती क्या है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक क्वेश्चन कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 5000 अंश जनता में निर्गमित किए। ये 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन पर, 3 रुपये प्रथम याचना पर एवं शेष अंतिम याचना पर दी थी। किस पर दे थी, अंतिम याचना पर दे थी। एक अंशधारी शेयर होल्डर, एक अंशधारी बी जिसके पास, एक अंशधारी बी जिसके पास 500 अंश थे ने अंतिम याचना का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया, आवश्यक लेखे कीजिए। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक लेखे कीजिए। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें न्यू आया है, बाकी जैसे चल रहा था अभी तक वैसे ही चल रहा है। अर्थात 10 रुपये का एक अंश अर्थात समूल्य पर निर्गमन हो रहा है। उसमें 2 रुपये आवेदन, 2 रुपये आवंटन और 3 रुपये प्रथम याचना पर, 2, 2, 4, 3, 7, 3 रुपये अंतिम याचना पर दे हैं।
अगर होता सभी राशियाँ यथा समय प्राप्त हो गई तो आप लोग कर लेते, डिस्काउंट पर होता तो कर लेते, प्रीमियम पर होता तो कर लेते, कोई नहीं देता तो भी आप कर लेते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देख ली हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका है 2 रुपये आवेदन पर, तो आवेदन की राशि आपको मिलेगी तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना? 2 रुपये की दर से 5000 अंशों पर 10,000 रुपये आपको एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर मिली। अब इस एप्लीकेशन मनी को आप क्या करेंगे? पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये आपको मिला है। अब इस 10,000 रुपये आपको मतलब कंपनी को मिला है, तो इसको आप क्या करेंगे? पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये पहला आपका आवेदन की एंट्री हो गई। अब आएंगे आवंटन पर, तो आवंटन ड्यू होगा। आवंटन ड्यू होगा तो उसकी एंट्री आप करेंगे। इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए 2 रुपये आवंटन पर है, आवंटन की राशि देय होगी तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। देखिए 2 रुपये की दर से है, 5000 अंशों पर कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। ये भी हो जाएगा। आपने कंपनी ने 10,000 रुपये आपसे अर्थात शेयर होल्डर से अंशधारियों से मांगा। अब जब अलाटमेंट के लिए अलाट होगा तो मिलेगा पैसा, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना मिला? 10,000 रुपये टोटल। ये आपको मिल गया। अब इसके बाद 3 रुपये प्रथम याचना शेष अंतिम याचना पर दे हैं तो अलॉटमेंट का हो गया। लेकिन ये वाला जो अमाउंट है 500 अंशों पर अंतिम याचना का भुगतान प्रथम, तो ये प्रथम के साथ होगा। तो आइए फर्स्ट को देखते हैं। अब प्रथम याचना ड्यू होगी तो क्या हो जाएगी एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब 3 रुपये की दर से 5,000 अंशों पर कितना? 15,000 रुपये आपको चाहिए, है ना। अब यहाँ पे हमको 15,000 रुपये चाहिए। और जब पैसा मिलेगा तो आपकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना हमको चाहिए? 15,000 रुपये चाहिए। अब यहाँ पे ये घटना और घट रही है। हो क्या रहा है कि बी जो है जिसके पास 500 अंश थे, 500 अंश का मतलब ये हुआ कि कुल 500 अंश थे। 5,000 में से 500 इसने बी ने खरीदा था। उसने अंतिम याचना का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया। तो प्रथम अंतिम याचना पहले देखिए है कितने की? 2, 2, 4, 3, 7 अर्थात 3 रुपये की अंतिम याचना है। तो उसको अंतिम याचना पर कितना देना था? उसको 1500 रुपये देना था। लेकिन ये प्रथम याचना पर ही उसने दे दिया। ये 1500 रुपये उसने क्या किया?
प्रथम याचना पर ही दे दिया, तो जब प्रथम याचना पर दे दिया तो इसकी एंट्री करेंगे टू शेयर कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, शेयर मत लिखिए, लिखिए सीधे कॉल इन एडवांस, टू कॉल इन एडवांस। अब एडवांस कितना, 1500 रुपये। 15,000 फर्स्ट कॉल का, 1500 रुपये सेकेंड कॉल का मिला, तो कुल कितना मिल गया, 15 एक 16,500 रुपये कंपनी को बैंक में मिला। तो इस तरह से हमने देखा कॉल इन एडवांस का लेखा हमको कैसे करना है। हम मांगेंगे, जो भी अमाउंट हमको दे होगा उसको मांगेंगे, और जब मिलेगा तो जो पैसा उसके साथ मिला है उसको हम कॉल इन एडवांस में क्रेडिट कर देंगे और उसको दिखा देंगे अमाउंट बैंक में एक साथ में। अब जब वास्तव में, क्योंकि बी जब दे दिया प्रथम याचना का भुगतान, द्वितीय याचना का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया, तो जब अंतिम याचना का भुगतान करना होगा तो बी को भुगतान अब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसने एडवांस में पैसा दे दिया है। तो अब जब अंतिम याचना होगी 5,000 अंशों पर 3 रुपये की दर से 15,000 चाहिए, लेकिन क्योंकि बी दे दिया है तो 1500 रुपये उसका वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अंतिम याचना पर क्या लिखा होगा। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी। जहाँ भी अगर यही कॉल इन एडवांस आवंटन के साथ होता तो यही टू कॉल इन एडवांस आवंटन में दिखा दिया जाता। जहाँ भी होगा वही दिखाया जाएगा। एक एंट्री बढ़ गई टू कॉल इन एडवांस, यहाँ लिख करके पैसा टोटल हमको हो गया 15 एक 16,500 रुपये। आइए अब आगे देखते हैं। अब हमारा अंतिम याचना का भुगतान होगा, पहले ड्यू होगा, तो आप एंट्री करोगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितने रुपए की दर से, 3 रुपये की दर से, क्योंकि 2 2 4 3 7 3 10, 3 रुपये की दर से 5,000 अंशों पर टोटल आपको चाहिए कितना, 15,000 रुपये हमको चाहिए। अब जब आपको पैसा मिलेगा तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, मांगेंगे पूरा, मांगेंगे जब ड्यू होगी तो पूरी अमाउंट ड्यू होगी। बैंक अकाउंट यार टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिखेंगे। अच्छा एक अभी यहाँ पे देखिए, क्योंकि 15,000 हमको चाहिए था, लेकिन बी ने 1500 रुपये 500 अंशों पर 3 रुपये की दर से पहले दे दिया है, तो ये जो हमने पहले दिया था, जो कॉल एडवांस हम लोग क्रेडिट किया था, उसको यहाँ डेबिट कर देंगे, कॉल इन एडवांस। वहाँ से आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, तो कुल मिलाकर के 1500 रुपये आप डेबिट कर देंगे। आपको चाहिए था 15,000 रुपये, जिसमें से 1500 आपको पहले मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा आपको, 1500। 15,000 में से 1500 घट जाएगा, 15,000 में से 1500 घटाओगे आप तो 1,000 14,000 कुल मिला के 13,500 रुपये आपको मिलेगा, है ना। कैसे, क्योंकि 15,000 हमको चाहिए था, लेकिन बी जिसके पास 500 अंश थे ने क्या किया था, 500 अंशों पर 3 रुपये की दर से उसने पहले दे दिया है। जब आपने एडवांस किसी को पैसा दे दिया है तो क्यों देंगे, तो वो पैसा आपको 1500 रुपये नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप माइनस करके अब हमको वास्तव में 15,000 में से 1500 रुपये वहाँ से एडजस्ट कर लिया और 13,500 मिला। आप नरेशन लिखोगे बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इस तरह से आपका कॉल इन एडवांस का लेखा किया जाएगा। आपको मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होगी। जहाँ पे कॉल इन एडवांस होगा वहीं लेखा होगा, और अगले में जब वास्तव में उसकी डिमांड होगी तो उसको क्या करेंगे, आप एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ और इसको आप लोग अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। देखिए
एक लिमिटेड कंपनी ने यहाँ 10 रुपए की बजाय मैं 100 रुपए कर देता हूँ, 5000 अंश की बजाय मैं यहाँ 8000 अंश कर देता हूँ। जनता में निर्मित किए 2 रुपए आवेदन पर की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 20 रुपए आवेदन पर, 20 रुपए आवंटन पर, 30 रुपए प्रथम याचना पर और 30 रुपए अंतिम याचना पर देते थे। एक अंशधारी बी जिसके पास 500 अंश की जगह मैं यहाँ कर देता हूँ 800 अंश थे, ने अंतिम याचना का भुगतान प्रथम याचना के साथ कर दिया। आवश्यक लेखे कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा, कोई दिक्कत होगी तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। अब अगले वीडियो में हम लोग अग्रिम याचना के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अंशों का हरण। अब जो पैसे का भुगतान नहीं करेगा उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में शेयर से हरण के संबंध में ही सवालें आती हैं, तो उसको हम लोग अगले में देखेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।